तो पहला श्लोक है, धनु लग्न में जन्म होगा और सूर्य और शुक्र नवम भाव में होंगे तथा शनि तीसरे भाव में होंगे तो शनि की दशा में जातक को भाग्य और धन की प्राप्ति होती है। अब धनु लग्न की कुंडली देखेंगे तो सूर्य भाग्येश होके भाग्य में, यानी सूर्य स्वगृही होके भाग्य भाव में बैठा है और शुक्र जो है 11वें भाव का मालिक होके नवम भाव में बैठा है। तो 11वें भाव को पहला गिनेंगे तो नवम भाव जो है 11वें भाव का 11वां भाव हो जाता है, लाभ का लाभ भाव है वो। तो सूत्र के अनुसार लाभ भाव का मालिक यदि भाग्य भाव में बैठता है तो वो शुभ फल देता है। इसके उपरांत शनि धन भाव का मालिक होके तृतीय भाव में स्वगृही होके बैठ गया है। तो धनेश की दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है, तो धन और भाग्य दोनों जुड़ जाते हैं। तो धनेश की भाग्येश पर की दृष्टि और वहां शुक्र है, लाभेश पर भी शनि की दृष्टि आ रही है। इसलिए शनि जो धन भाव का मालिक है उसकी दशा में जातक को धन मिलता है और शनि धनेश होकर के भाग्य भाव और लाभ भाव के मालिक को देखता है, इसलिए उसको भाग्य का भी साथ मिल जाता है। आ गया समझ में? चलो अब लिख लो। धनु लग्न में, धनु लग्न में सूर्य भाग्येश होके भाग्य भाव में, भाग्येश होके भाग्य भाव में स्वगृही होता है, जो भाग्य के बारे में, जो भाग्य के बारे में उत्तम फल, उत्तम फल देता है। शुक्र लाभ भाव का मालिक होके, शुक्र लाभ भाव का मालिक होके भाग्य भाव में, भाग्य भाव में बैठा है। तो सूत्र के अनुसार, तो सूत्र के अनुसार लाभेश, लाभेश भाग्य भाव में, भाग्य भाव में शुभ फल देता है। शनि, शनि धनेश होके तृतीय भाव में, शनि धनेश होके तृतीय भाव में बैठने से स्वगृही शनि, स्वगृही शनि की भाग्य स्थान पर दृष्टि, भाग्य स्थान पर दृष्टि
धनदायक, धनदायक बनती है। शनि भाग्य सूर्य, शनि भाग्य सूर्य और लाभेश शुक्र को, लाभेश शुक्र को देखता है तथा सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र धन भाव के मालिक शनि को देखता है, धन भाव के मालिक शनि को देखता है। इसलिए दृष्टि संबंध से, दृष्टि संबंध से धनेश, भाग्येश और लाभेश जुड़ते हैं। इसलिए शनि धनेश की दशा में, शनि धनेश की दशा में जातक को धन बारे में, धन बारे में शुभ फल प्रदान करता है। हेलो हेलो। हाँ, शनि धनेश की दशा में फिर से बताइए। शनि धनेश की दशा में जातक को धन के बारे में शुभ फल प्रदान होता है, यानी धन मिलता है और भाग्य का सहारा मिलता है। हो गया। जी। अगला लिखेंगे, कुंभ राशि में मंगल, कुंभ राशि में मंगल सूर्य, राहु सिंह राशि में होगा तो राहु की दशा में, तो राहु की दशा में जातक गंगा स्नान, पुण्य तीर्थ में स्नान, पुण्य तीर्थ में स्नान और धार्मिक यात्रा, और धार्मिक यात्रा करता है। हो गया। तो चलो यहां समझते हैं। कुंभ राशि में मंगल, तृतीय भाव जो है उसका स्थिर कारक मंगल है। मंगल साहस और पराक्रम का भी कारक है और वो बैठा है सूर्य के साथ। धनु लग्न में सूर्य नवम भाव, जो कि धार्मिक भाव है ना, लंबी धार्मिक यात्रा, धर्म भाव, भाग्य भाव नवम भाव है। तो नवम भाव का मालिक सूर्य बन गया
तो लंबी धार्मिक यात्रा भाव का मालिक पराक्रम वाले कारक मंगल के साथ बैठ गया और वहीं से वो अपने ही सिंह राशि को देख रहा है। जहां पर राहु अचानक से कोई भी काम करवा देने वाला ग्रह बैठा है, तो ऐसे में राहु की दशा, और राहु का फल देने का तरीका क्या है कि वो जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव का मालिक कैसा है। यदि राहु केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाता है तो वो योग कारक फल देने लगता है। यहां पर राहु नवम त्रिकोण में बैठा है, उसका मालिक राहु को ही देख रहा है, और राहु स्वयं जिस भाव में बैठा है उसके मालिक सूर्य को भी देख रहा है। यानी सूर्य और राहु के बीच में समसप्तक हो गया, दोनों की सातवीं दृष्टि एक दूसरे पर है। नवम भाव जो है धार्मिक यात्राओं का है। अब राजा, सूर्य राजा है, उसको समझने की कोशिश करो। राजा जो होता है वो अपने राज्य में अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म की बढ़ोतरी के लिए भी कार्य करने वाला बन जाता है। और यहाँ पर सिंह राशि धर्म भाव में है, यानी उसका मालिक सूर्य धर्म भाव का मालिक भी बना है, कारक भी है। नवम भाव का कारक सूर्य और गुरु दोनों होता है। वो सूर्य नवम भाव का कारक अपने ही घर को देख रहा है, इसलिए अचानकता के कारक राहु की दशा में जातक साहस पराक्रम करके धार्मिक यात्रा, गंगा स्थान, पुण्य तीर्थों में स्नान और धार्मिक यात्रा करने वाला बनता है। आ गया समझ में? तो चलो अब लिख लेते हैं। राहु राहु सिंह राशि में, राहु सिंह राशि में नवम भाव में है। राहु सिंह राशि में नवम भाव में है। नवम भाव धार्मिक भाव है, धार्मिक प्रवृत्ति का भाव है, लंबी तीर्थ यात्राओं का भाव है। सूर्य धनु लग्न में नवम धर्म भाव का मालिक, नवम धर्म भाव का मालिक यानी धर्मेश होके तीसरे भाव में बैठ के नवम भाव में राहु पर दृष्टि करता है। नवम भाव में राहु पर दृष्टि करता है। सूर्य के साथ में साहस पराक्रम का कारक मंगल भी है। सूर्य के साथ में साहस पराक्रम का कारक मंगल भी है। और शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि, शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि आध्यात्मिकता की भी राशि है, आध्यात्मिकता की भी राशि है। इसीलिए
सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव, इसीलिए सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव धार्मिक भाव पर पड़ेगा। जहां राहु है अचानकता का कारक, जहां राहु है अचानकता का कारक, तो जातक जातक साहस पराक्रम से राहु की दशा में अचानक राहु की दशा में अचानक गंगा स्नान, पुण्य तीर्थ स्थानों में स्थान, पुण्य तीर्थ स्थानों में स्नान और लंबी धार्मिक यात्रा करता है, और लंबी धार्मिक यात्रा करता है। हो गया? तो भावार्थ रत्नाकर के हिसाब से धनु लग्न के 5 श्लोक 4 श्लोक जो हैं वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, और अब हम आज से मकर लग्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुविधा के लिए पहले सब लोग मकर लग्न की कुंडली बना लो। हो गया सबका मकर लग्न? या जो पहले जी हो पुरानी गया। नोट, हाँ, या पहले पुरानी नोट में जो मकर लग्न बनाया था वो भी आप खोल सकते हो। ठीक है, अब रिवीजन करेंगे। तो मकर लग्नों में तारक ग्रह कौन है, मारक ग्रह कौन है, बाधक कौन है, और स्थिर कारक कौन है, राजयोग कारक कौन है, तारक कौन है, घातक कौन है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारक ग्रह कौन होता है मकर लग्न में? गुरुदेव, केंद्र और त्रिकोण के मालिक और स्वग्रही और उच्च के ग्रह सारक ग्रह कहलाते हैं। सही है। तो जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक बनते हैं वो, और कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च के होंगे तो वो सारक ग्रह बनेंगे। अब मारक ग्रह कौन होंगे? गुरुदेव 2 और 7 का मारा ग्रह, लेकिन शनि स्वयं वो लग्न है, हम्म तो इसमें गुरुजी तीसरा और 12वां गुरु प्रबल मार्ग किस बनेगा? हाँ, क्योंकि गुरु जो है तीसरे अशुभ भाव का भी मालिक है और 12वें अशुभ भाव का भी मालिक है। दूसरे भाव का मालिक शनि लग्नेश भी है, इसलिए उसको मारक का दोष नहीं लगता है। इसके उपरांत सूर्य और चंद्र को मारक को दोष नहीं लगता, इसलिए ये चंद्र 7वें भाव का मालिक होने के बावजूद मारक का दोष उसको नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि ये मारक भाव के मालिक हैं, तो ये मारेंगे तो नहीं, लेकिन मरने की कगार तक जरूर ले जाएंगे। ठीक है, अब बाधक ग्रह कौन होता है? तो बाधक मंगल ग्रह, गुरुदेव। हाँ बताइए बताइए। मंगल गुरुदेव,
क्योंकि चर बाधक राशि है, ग्रह लग्न लग्न में चर राशि है, उसकी वजह से एकादश भाव का मतलब जो स्वामी होता है वो बाधक बन। हाँ, जो बाधक ग्रह होता है वो लग्न की स्वभाव के अनुसार होता है। तो मकर लग्न जो है वो चर लग्न है। सूत्र के अनुसार चर लग्न में 11वें भाव का मालिक बाधक ग्रह बनता है। तो यहाँ 11वां भाव है, उसमें वृश्चिक राशि यानी मंगल बाधक ग्रह बन गया। अब 11वां भाव जो है हमारे बड़े भाई का है, और मंगल जो है वो भाई बहनों का कारक भी है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारे लिए बाधक बन जाते हैं मकर लग्न वालों के लिए। आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब स्थिर कारक हम सबको याद है, पहले भाव का सूर्य है, द्वितीय भाव का गुरु, तीसरे भाव का मंगल, चतुर्थ भाव का चंद्र बुध मंगल, पंचम भाव का गुरु, छठवें भाव का मंगल शनि, सातवें भाव का पुरुष की कुंडली शुक्र, स्त्री की कुंडली गुरु और बुध। शुक्र। हाँ, और छठवें भाव का, आठवें भाव का शनि, शनि। नौवें भाव का सूर्य और गुरु, 10वें भाव में सूर्य, गुरु, बुध, और कौन आता है? 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन आते हैं? सूर्य, गुरु, बुध और शनि। हाँ, सूर्य, गुरु, बुध, शनि। और 11वें भाव का गुरु और शुक्र। गुरु, और 12वें भाव का शनि। शनि। चलो, तो वो स्थिर कारक हमें हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। अब राजयोग कारक की बात करेंगे मकर लग्न में, तो जो केंद्र और त्रिकोण की युति बनती है, तो यहाँ केंद्र कौन कौन आता है? एक तो लग्न शनि आएगा, चतुर्थ भाव केंद्र मंगल आएगा, सप्तम का चंद्र आएगा, और दशम का शुक्र आएगा। तो यदि लग्ने शनि और दशम भाव का मालिक शुक्र और पंचम त्रिकोण का मालिक शुक्र, उसकी जो युति बन जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पंचम त्रिकोण और दशम केंद्र का मालिक बन के संपूर्ण योग कारक बन गया। तो ये मकर लग्न वालों के लिए शनि और शुक्र की युति बहुत ही अच्छी बन जाती है। शनि यहाँ धनेश भी है, शुक्र पंचम त्रिकोण का मालिक है, ऐश्वर्य का कारक है, दशम कर्म का भी है। तो मकर लग्न वालों के लिए शनि धनेश और कर्म और आकस्मिक धन विद्या, तो ये शुक्र शनि, शुक्र ज्ञान का कारक भी है ना, शुक्राचार्य हैं, वो दैत्य को विद्या देते थे, विद्या भाव का मालिक भी है। तो शनि देह भाव है, जातक खुद है, धनेश भी है। तो ऐसा जातक पढ़ लिख के बहुत सारी विद्या अर्जित करके उसी के संबंधित कार्य करके धन प्राप्त करने वाला बन जाता है, क्योंकि शनि धन भाव का मालिक है, प्रथम भाव का मालिक है, शुक्र कर्म का मालिक है, ऐश्वर्य का कारक है, विद्या का मालिक है, आकस्मिक धन संपत्ति का भी मालिक है। इसलिए जातक शनि, तो मंत्र भी आ जाएगा ना गुरुजी, तंत्र मंत्र भी आ जाएगा ना शुक्र के कारण? हाँ, ये अगर अच्छा सीखना चाहे, शनि अच्छा आध्यात्मिकता है, न्याय है। अच्छा लेकिन वो अगर वो गलत रास्ता गलत इस्तेमाल करेगा अच्छा तो फिर न्याय होगा, तो फिर फंसेगा, करेगा ये। शनि और शुक्र की युति है, शनि आध्यात्मिकता और है, शुक्र आयुर्वेद तंत्र का मंत्र। डॉक्टर भी, आयुर्वेद भी में भी जा सकता है ना? हाँ, जा सकता है, लेकिन उसके लिए आयुर्वेद का कारक जो सूर्य होता है उसका अच्छा बलवान होना जरूरी है। एक मिनट ना, मेरा फोन आ रहा है।
ग्रीस। राधा गोविंद जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तभी लिखाया ना इन्होंने, जी। या पहले लिखा चुके थे? नहीं लिखा हैं? है। आवाज ब्रेक हो रही है। तभी लिखा है, रिकॉर्डिंग में फिर से रिपीट अच्छा किया अच्छा था। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो सूर्य नैसर्गिक रूप से आयुर्वेद का कारक है, और यहाँ अष्टम भाव जो लंबी चलने वाली बीमारी है उसका मालिक। तो सूर्य की भी अवस्था देखी जाती है डॉक्टरों के लिए। ठीक है, अब आगे जी बढ़ेंगे। थैंक यू। शुक्र और बुध की युति। तो शुक्र तो हम जानते ही हैं कि शनि के दोनों लग्न जो है मकर और कुंभ, उसमें शुक्र योग कारक होता है, क्योंकि वो त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक बन जाता है। तो शुक्र और बुध यहां देखेंगे तो बुध जो है कन्या राशि नवम भाव में आती है, यानी भाग्यश बनता है, नवम त्रिकोण का मालिक बनता है, और शुक्र योग कारक है। तो बुध और शुक्र की युति यदि केंद्र और त्रिकोण में होगी तो वो भी बहुत बढ़िया फल देने वाली बन जाती है। इसी प्रकार शुक्र और मंगल भी देखें तो शुक्र तो योग कारक ही है, ऐश्वर्य का कारक है, और मकर लग्न के लिए योग कारक है। और मंगल जो है चतुर्थ सभी प्रकार के सुखों का मालिक बना हुआ है, चतुर्थ केंद्र का मालिक बना है। तो शुक्र और मंगल की युति भी जातक को ऐश्वर्य और सभी प्रकार का सुख देने वाली बन जाती है। इसी प्रकार देखेंगे बुध और शनि। तो बुध नवम त्रिकोण का मालिक, शनि चतुर्थ केंद्र का मालिक। तो यहां शनि और बुध की युति यानी जातक और भाग्य जुड़ जाते हैं। जातक को शनि बुध की युति बहुत ही भाग्यवान बना देती है। इसी प्रकार चंद्र और बुध देखेंगे तो सप्तम केंद्र का मालिक चंद्र और बुध नवम। तो चंद्र और बुध की युति भी जातक को शादी के बाद भाग्योदय करवा देने वाली बन जाती है। और चंद्र और शुक्र देखेंगे तो चंद्र सप्तम केंद्र का मालिक, शुक्र योग कारक, हमेशा शुभ फल देने वाला। तो चंद्र और शुक्र की युति यदि केंद्र और त्रिकोण में हो गई तो ये भी राजयोग कारक बन जाती है। और दूसरे पांचवें नौवें, दूसरे पांचवें नौवें 10वें 11वें भाव के जो मालिक है वो तारक ग्रह बन जाते हैं। अब जो चौथा भाव है मंगल और 11वां भाव है उसका भी मालिक मंगल होता है। यहां पर जो मंगल है वो जातक के लिए घातक बनता है। तो शनि और मंगल की युति होगी, ऐसे में जातक को जिंदगी में अकस्मात का अनुभव जरूर करवाएगी। ठीक है, तो ये हमने मकर लग्न को कौन से ग्रह अच्छे हैं, बाधक है, कारक है, ये सब देख लिया। तो अब इसमें आपने बताया ये चौथे, मतलब वो घातक के बारे में बताया ना, चौथे हाँ, और 11वें का, मतलब अचानक अकस्मात क्या करवाएगा ये? शनि और मंगल की युति होगी तो अकस्मात अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। इसलिए शनि दूसरे मारक भाव का भी मालिक है, देह भी है, और मंगल चोट चपेट का कारक है। शनि मंगल की युति कोई भी लग्न कहीं भी होगा, जातक को जीवन में एक्सीडेंट तो करवाएगा ही, क्योंकि शनि नैसर्गिक रूप से देह की पीड़ा का कारक है, और मंगल छठवां भाव चोट चपेट का कारक है। तो ये दोनों की युति जातक को एक्सीडेंट करवाती है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब हम मकर लग्न में प्रथम भाव में कुंभ, मकर चल रहा है ना हमारा,
जी जी मकर जी, लग्न मकर में, मकर। हाँ मकर लग्न में प्रथम भाव में 10 नंबर की मकर राशि आती है, दूसरे भाव में 11 नंबर की कुंभ राशि आती है। तो मकर लग्न में अलग अलग भाव में जो राशि होती है उसका जातक के जीवन पर क्या असर पड़ता है, उससे क्या फलादेश किया जा सकता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब टाइटल बना लीजिए। मकर लग्न में, मकर लग्न में राशिगत फल, मकर लग्न में राशिगत फल। पहला लिखेंगे मकर लग्न में मकर राशि का फल, लग्न में मकर राशि का फल, ऐसा भी लिख सकते हैं। मकर लग्न में मकर राशि का फल। शरीर पतला, शरीर पतला लेकिन ध्यानाकर्षक, ध्यान आकर्षक शरीर, कौमा चमड़ी का रंग, चमड़ी का रंग सामान्यतः पीला, चमड़ी का रंग सामान्यतः, मैंने गलत लिखा है, पीला नहीं काला, काला, सामान्यतः काला, चमड़ी का रंग सामान्यतः काला। ऊंचाई कम होती है, शरीर के अंग, शरीर के अंग ज्यादा विकसित नहीं है, ज्यादा विकसित नहीं है। चाल धीमी, चाल धीमी होती है। आरोग्य अच्छा लेकिन दांत की बीमारी, लेकिन दांत की बीमारी और वायु दर्द से, वायु दर्द से परेशानी होती है। स्वभाव ईर्ष्यालु, स्वभाव ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, स्वार्थी, धन लालचू, धन लालचू और खुद गरीब हो, खुद गरीब हो ऐसा दिखावा करने वाले, ऐसा दिखावा करने वाले। मेहनतू स्वभाव, मेहनती स्वभाव, कम खर्च करने वाले, कम खर्च करने वाले। गूढ़ विद्या के शौकीन, गूढ़ विद्या के शौकीन होते हैं। तो ये प्रथम भाव में मकर राशि से जो जातक में गुण आएंगे ये दिखता है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, दूसरे भाव में कुंभ राशि
जिसका स्वामी शनि है, उस भाव का कारक गुरु है, तो धन संग्रह शक्ति, धन संग्रह शक्ति और बचत शक्ति और बचत शक्ति विशेष होती है। कुटुंब में ईर्ष्या वृत्ति, कुटुंब में ईर्ष्या वृत्ति और सभ्यों के साथ पूर्व ग्रह बना रहता है, इसलिए कुटुंब सुख कम रहता है। हो गया? ये सभ्यों के साथ मतलब? कुटुंब के मेंबर्स, सभ्य। अच्छा 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 अच्छा। हो गया? चलो इसको समझो। तो जो शनि है धनेश है, एक राशि में 2.5 साल लंबी अवधि के लिए रहने वाला ग्रह। उसका कारक जो गुरु है वो है मैनेज करने वाला, है ना, शिक्षक है। तो जो मस्ती करेगा उसको बाहर निकलेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा उसको पूरे संसाधन उपलब्ध करवाएगा, आगे भी बिठाएगा और ध्यान सविशेष देगा, उसकी पढ़ाई खराब ना हो उसका ध्यान रखेंगे। तो गुरु मैनेज करने वाला होता है। शनि लंबी अवधि धीरे धीरे एक राशि पार करता है, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो वो कुटुंब भाव है, धन भाव है, धीरे धीरे धन की वृद्धि बनती है और गुरु मैनेज करते हैं। खर्च पर काबू मैनेज कैसे करेंगे? धन है तो खर्च को कम करेंगे या धन का जो संचय उसको मैनेज करेंगे। इसलिए ये धन संग्रह की शक्ति और बचत शक्ति ऐसे लोगों में ज्यादा होती है। अब शनि लॉजिक है ना, तत्व ज्ञान है, दूसरा भाव वाणी का भी है, यानी उसकी वाणी में लॉजिक आ गया, तत्व ज्ञान आ गया, वो बोलेगा इसमें ये सब बातें आ जाएगी। गुरु सात्विक ग्रह, सत्यता भी आएगी। तो ऐसा व्यक्ति ये बोलेगा तो कुटुंब के सभ्यों को पसंद नहीं आएगा, इसकी वजह से पूर्व ग्रह बनेगा। तो जातक को अपने कुटुंब के सभ्यों के साथ सुख कम मिलेगा। आ गया समझ में अब? जी आगे आगे। चलो अब तीसरा पॉइंट। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव का स्वामी गुरु है, लग्नेश शनि है, लग्नेश शनि है। तीसरे भाव का स्वामी गुरु, तीसरे भाव का स्वामी गुरु, तीसरे भाव के कारक मंगल, तीसरे भाव के कारक मंगल का मित्र है। इसलिए भाई बहनों का सुख उत्तम होता है, भाई बहनों का सुख उत्तम होता है। और तीसरे भाव का जो मालिक है ना गुरु, वो धन का कारक भी है ना, इसलिए। और साहस पराक्रम से
धन लाभ प्राप्त करता है। साहस पराक्रम से धन लाभ प्राप्त करता है। हो गया? जी हो गया। गुरुदेव ये भाई बहनों का इसके बाद में क्या बोला? सुख प्राप्त करता है, उत्तम सुख प्राप्त करता है। अब चौथा पॉइंट, चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है। और उस भाव के कारक चंद्र मंगल बुध है। उस भाव के कारक चंद्र मंगल बुध है। मंगल और शनि में संबंध इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। मंगल 11वें भाव का मालिक होके, मंगल 11वें भाव का मालिक होके अशुभ फल देने वाला बना है, अशुभ फल देने वाला बना है। इसलिए माता अच्छी होने के बावजूद, माता अच्छी होने के बावजूद माता के साथ मन मेल ठीक नहीं रहता है। लेकिन स्थावर जंगम मिलकत यानी मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर जंगम मिलकत, मकान और वाहन का सुख, मकान और वाहन का सुख अच्छा मिलता है। मकान और वाहन का सुख अच्छा मिलता है। हो गया? जी हो गया। ठीक है, तो अब 12 बजे हैं। तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है मकर लग्न में तो पूछ लो, फिर कल हम 5वें भाव से आगे पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है गुरुजी, 11 बजे ही चालू होगा। जी 11 बजे। ठीक ठीक है। और कोई टाइम रहेगा कि बस दिन में एक ही बार होता है? दिन में एक ही बार होता है, और रात को 9 बजे भी होता है, लेकिन वो कक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, आज तो से ठीक है शाम को जैसे 6 बजे भी चालू कर रहे हैं ना गुरुजी नया कक्षा एस्ट्रोलॉजी का? हाँ, आज शाम को कर रहे हैं शायद 6 बजे। हाँ 6 बजे कर रहे हैं आज से। आज से 6 बजे भी तो ग्रुप में इनकी लिंक आएगी, मैसेज आएगा, उससे ध्यान हम्म। रखिए उस पे और जुड़े। ठीक है। 6 बजे से गुरुदेव महाविद्या है, 8 बजे से है ज्योतिष की। अच्छा 8 बजे? जी गुरुदेव, 6 बजे कल से तो वो 8 है बजे महाविद्या। हाँ, तो कल तो 8 बजे नहीं हुई थी ज्योतिष की कक्षा। गुरुदेव शायद अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने वो सूचना आई थी उसमें 6 बजे आई से थिंक शायद गलत महाविद्या और 8 बजे।
इंफॉर्मेशन कल का डाला है। सर जी आज के मैसेज में कोई बात लिखा है आज शाम 6 बजे 10 महाविद्या और शाम 8 बजे कुंडली निर्माण एवं फलादेश। हाँ, तो 8 बजे जो कक्षा है उसमें ज्योतिष के बारे में पढ़ा जाएगा, कुंडली निर्माण पढ़ाया जाएगा। निर्माण के बारे में होता है। हाँ किसी को जोड़ सकते हो नए कैंडिडेट को? हाँ हाँ हाँ, जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ओके तो उनको हमारा लिंक कोई भी सनातनी धर्म वाला भाई होना चाहिए, हाँ, उसको जोड़ सकते हैं। ओके ओके अभी हमारी जो 4:30 वाली कक्षा है उसका क्या करेंगे, करना है, जुड़ेंगे? बताइए। आप आते ही नहीं हो, हम हर रोज आते हैं 4 बजे, आप आते ही नहीं हो, फिर हम बंद करके बैठ जाते हैं। नहीं हम लोग जुड़ते हैं लेकिन उसमें वो लिंक ऑपरेट नहीं होता है, खुलता नहीं है, हाँ बराबर। अच्छा, तो इसलिए मालूम नहीं पड़ता कौन जुड़ा है। मैं एक बार लेकिन सब ट्राई करते कल हैं। कल या आप परसों लोग जुड़ा, वेट किया, कोई आया ही नहीं तो निकल गया। सेम सेम मेरा भी ऐसे हुआ, कल मैं जुड़ी थी लेकिन सबके कोई साथ आया ही ऐसे ही नहीं। हो रहा है। चलो ठीक है, आज 4:30 बजे करते हैं, ठीक है? जी ठीक है तो सर वो लिंक खुलवाने का कुछ करिएगा सर जी। हाँ, वो ग्रुप में ही मैसेज डालना पड़ेगा कि सब तो ज्वाइन नहीं आईटी का कोई नहीं होगा तो नया लिंक बना के ग्रुप में डाल देंगे, सारे लोग तो ग्रुप में है वो ही हैं, वो जुड़ जाएंगे सब। वो बनाने के लिए भी हम किसी पे डिपेंड है ना। नहीं तो उसमें गिरीश जी क्या, आप नया लिंक बना के भेज दीजिए ना 4 बजे वाली। अभी देखते हैं, नहीं, अगर उसमें जुड़ जाए तो ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर हम हाँ मैं, ठीक है ठीक है। किसी को लिंक जनरेट करना आता है इसमें ग्रुप में? हाँ मुझे हाँ, वो तो आता कर है, देंगे, कोई आता दिक्कत नहीं है। है। ओके 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 तो इश्यू नहीं है। ठीक है देख लेंगे, शाम को अगर नहीं होगा तो नया लिंक डाल लेंगे, उससे कर लेंगे। ठीक है, मैसेज कर लेना ग्रुप में कि कौन कौन नहीं जुड़ पाया, तो फिर देखते हैं, फिर नहीं बिल्कुल, तो नया लिंक बना हाँ लेंगे। सही है। ठीक है, ठीक। चलो, सभी को हर हर महादेव। हर 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 महादेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बीस भैया जी, हर हर महादेव। एक 20 भैया जी, जी जो धनु लग्न का जो 4 नंबर वाला ना वो भेज देना, मैं उसको लिख नहीं पाया हूँ। भेज तो दिया अभी। अच्छा भेजिए, ठीक है तो मैं देख लूँगा। ठीक। हर हर महादेव। राधे राधे।